प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार और अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है। हालेलुया। आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है ताकि हम उसके मुख से उसकी वाणी को सुन सके और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रिय प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है और वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए, जिस विषय में हम लोग बीते 10 दिनों से 8 दिनों से हम लोग लगातार, एक हफ्ते से अधिक के समय से हम लोग लगातार मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर लोगों के जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर होते हैं, परमेश्वर आपके प्रति भी गंभीर होता है। आमीन। जितने यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रियो, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उन तमाम उपकारों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। और हर बार परमेश्वर हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ बना रहता है और हर बार हमको विजय को देता है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ समय दिया ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और उसको हम आत्मसात कर सके, उसको हम ग्रहण कर सके और उसके द्वारा हम और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमसे अद्भुत बातें करने के लिए, भेद की बातों को बताने के लिए हमारे मध्य में है। और क्यों ना हम अपने मनों को तैयार कर ले, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स, अपने पवित्र शास्त्र सब लेकर हम तैयारी के साथ बैठे, ताकि जो भी बातें परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आपके हृदय में बोता है, उसके द्वारा जब आप उसे लिखते हैं, परमेश्वर वहाँ से भेद की बातों को आपके जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। हमारा शीर्षक आप जानते हैं, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। आपके विचारों से कहीं अधिक सामर्थ्य और बलवान है। इस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरणों को पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा सिखाया है और आज और कुछ बातें वो हमारे मध्य में लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुने, इस समय हम अपने मनों को तैयार करेंगे और हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 5वां अध्याय, उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, उसके 11 और 12 वचन। और सब लोग निकाल लेंगे। हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। जो लोग अंग्रेजी बाइबल में अध्ययन करते हैं वो अंग्रेजी में इस वचन को पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस भी स्थान पर आप है, अगर संभव है, अगर प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है, तो ज़ोर से वचनों को पढ़िएगा। आमीन। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, उसका 11 और 12 वचन, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। भरोसा रखने वाला हर व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, बता रहा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी परिस्थिति से, कठिनाइयों से डरने की या भय में जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वचन कहता है, अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में प्रभु का आनंद दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा पर विश्वास करने वाला, यहोवा पर भरोसा करने वाला यहोवा के साथ बना हुआ होता है। और वचन कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, वे सब आनंद करें। हालेलुया। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले और सर्वदा को आप डबल हाईलाइट कर ले। वे इतवार की रविवारीय सभा में, इतवारीय सभा में, हर हफ्ते की संडे वर्शिप में आनंदित रहे और ऊंचे स्वर से गाते रहे, ऐसा नहीं लिखा है। वो दिन में 10 मिनट 15 मिनट ऊंचे स्वर से गाते रहे, ऐसा नहीं लिखा है। सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। देखिए, रक्षा होने से पहले आपको परमेश्वर कहता है आराधना करने के लिए। हालेलुया।
पहले आराधना करना ज़रूरी है। और कब करना है? सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, ऐसा वचन में लिखा है। सिर्फ इतवार की सभा में नहीं, सिर्फ क्रूसेड्स और कन्वेंशंस में नहीं, परंतु हर परिस्थिति में, हर पल हर क्षण। आप कहेंगे ब्रदर ये कैसा पॉसिबल है? हर परिस्थिति, हर पल हर क्षण में आप अन्य अन्य भाषा और लगातार बोल सकते हैं। आप प्रभु का धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना लगातार कर सकते हैं। यह आपके लिए असंभव नहीं है। आमीन। जितना अधिक आदर आप परमेश्वर को देंगे, उतना अधिक आदर परमेश्वर आपको देगा। यहाँ वचन कहता है सर्वदा जब हम ऊंचे स्वर से गाते हैं तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो मेरी और आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप शत्रु की मार से, शत्रु की वार से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की आराधना में बने रहे। हालेलुया। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, अर्थात आनंदित हो, उत्साहित हो। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको मायूस रहने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह वचन में लिखा है अगर रात को रोना पड़े लेकिन सुबह तुम ज़रूर हंसोगे। हालेलुया। ईमान। प्रियो, ये समय है जब हम इस अंतिम दिनों में बढ़ रहे हैं, प्रभु के करीब उसके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें प्रफुल्लित और आनंदित बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। 12वां वचन कहता है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखिएगा। हालेलुया। वचन में हम जानते हैं माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। आमीन। वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। अर्थात परमेश्वर जब आप धर्मी ठहराए जाते हैं तो केवल आपको आशीष ही नहीं देता है, केवल ब्लेसिंग्स नहीं देता है, लेकिन वचन कहता है वो उसके अनुग्रह रूपी ढाल से आपको चारों तरफ से घेरे रखेगा। हालेलुया। आमीन। और ये क्या ही भली और सुहावनी बात है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन सुरक्षित पाए जाए। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु करे जब हम इन वचनों को रोज़ पढ़ते हैं और जो भी प्रभु हमें कम समय में यहाँ पर बताने की कोशिश करता है, प्रभु करे परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए इस समय प्रियो हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे जीवन पर ले राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं प्रभु जी। आज की फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को यीशु नासरी के नाम से हम ग्रहण करते हैं, जो तूने आज के दिन में आशीष के रूप में हमारे जीवन में रखी है राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने पाँव के नीचे लाकर कुचल देते हैं प्रभु जी। और शैतान का तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, इसलिए हम शैतान पर हंसते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो वचन आज तो हमें बताने पर है प्रभु, उसके द्वारा तो हमें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हम जब इस विषय पर सीख रहे थे, मैंने आपको कल बताया था, हम लोग दाऊद के उदाहरण के द्वारा सीख रहे थे कि कैसे दाऊद जब अपने भाइयों को खाना पहुंचाने के लिए, टिफ़िन देने के लिए जब छावनी में गया और उसने जब देखा कि गोलियत किस प्रकार से इज़राइल और राजा शाऊल को और इज़राइल की समस्त सेना को पुकार रहा है, ललकार रहा है, तो उसने क्या किया, अपने भाइयों से और अपने वहाँ के संगी साथियों से इस बात की इच्छा जताई कि मैं इसे लड़ाकर ख़त्म कर दूंगा। ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो
जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। लेकिन जब लोगों ने उसकी ठट्टा उड़ाई, अरे तू इतना छोटा सा है, हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सक रहे, तो तू इसका क्या कर लेगा। और जब उसको डिस्करेज किया तो वो वहाँ से राजा शाऊल के पास पहुँचा। लेकिन हम जानते हैं राजा शाऊल ने भी उसे पहले डिस्करेज ही किया। हालेलुया। और उसको कहा तू तो अभी अदना सा है, छोटा सा है, वो तूने जितने शौर्य के काम अभी तक नहीं किए उतने उससे तेरी उम्र से कई गुना अधिक उसने शौर्य के काम किए। और पता नहीं क्या क्या उसको बोला और उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन हम सब जानते हैं उन सब के बावजूद दाऊद जो था, ही वॉज डिटर्मिन्ड मैन। वो अपने आप में उसने एक निश्चय कर लिया था, ठान लिया था कि वो इस गोलियत से ज़रूर लड़ेगा। और जब उसके डिटर्मिनेशन को, उसके उस डिसीजन को जब शाऊल राजा ने देखा, तो शाऊल ने उसे अपने सारे कपड़े और सारे अस्त्र शस्त्र दिए। लेकिन वचन इस बात की गवाही देता है कि दाऊद ने केवल एक स्लिंग शॉट में, एक पत्थर में, एक छोटे से नाले से उठाए हुए पत्थर के द्वारा गोलियत को खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आज आपके सामने भी ऐसी गोलियत नामक बहुत सारी परिस्थितियां होगी। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, जैसे दाऊद ने गोलियत से बात की। आपको उन लोमड़ियों को, उन भयानक परिस्थितियों को, उस गोलियत नामक दानव रूपी जो परिस्थितियां है जिसका आप सामना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता आप किस बात का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिन भी बातों का आप सामना कर रहे हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। उनको आपको बोलना पड़ेगा कि भले ही मैं परिस्थिति में तेरे सामने छोटा सा दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं तेरे विचारों और तेरी सोच से कहीं अधिक सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। अब तक तूने मेरे अंदर के सर्वोत्तम को नहीं देखा है, तू अभी देखेगा। या तू उस परिस्थिति को आपको बोलना है, तू अभी देखेगी कि मेरे अंदर से अभी सर्वोत्तम निकलना बाकी है। हालेलुया। द बेस्ट इज येट टू कम आउट। आमेन। आपको इस प्रकार से वो परिस्थिति से जब आप बात करते हैं तो परमेश्वर आपके बात को सुनता है और उसके द्वारा आपके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो कई बार ऐसा होता है प्रियो, जब आपका जो विरोधी होता है, आपका जो शत्रु होता है, वो आपको बहुत कमज़ोर समझता है और वो आपको ढील दे देता है ना। उसको लगता है अरे ये क्या कर लेगा इतना सा, मैं इतने ऊंचे ओहदे पर हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, और वो आपको निगलेक्ट करने की कोशिश करता है। मुझे जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मुझे एक अपने बारे में एक अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। एक दिन जब मैं छोटा था और हम लोग का एक क्रिकेट टीम था, और जब रात्रकालीन मैचेस होती थी क्रिकेट की, उसमें हम लोग जाते थे और उसमें हम लोग भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। बेसिकली मैं अपने टीम का ओपनर बॉलर था। मुझे बैटिंग उतना अच्छे से आता नहीं था। 7th डाउन 8th डाउन में बैटिंग करने जाया करता था। और मुझे याद है एक बार एक हम लोग लीग मैचेस के लिए हम लोग जा रहे थे, और हमारा आखिरी मैच था जिसमें से हमको लीग से क्वार्टर फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए हमको क्लियर करना था। उस मैच को जीतना, या तो अंदर या तो बाहर होना था। और टॉस हुआ उस समय, और पहले विरोधी टीम ने पहले बॉलिंग की और हमारी बैटिंग का समय आया। और हमारी टीम के प्लेयर जो लगातार खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उस दिन ऐसा हुआ कि हमारी विकेट्स जल्दी गिरती गई। आई रिमेंबर वी वेयर ऑलमोस्ट 10 ओवर्स का मैच था, 10-10 ओवर का मैच था, और तकरीबन हम लोग 5 ओवर में हमारे 35 for 6 विकेट्स हो चुके थे। और सबको लगा कि हम लोग ऑलमोस्ट इस मैच को हार जाएंगे। और फिर जब 7th डाउन प्लेयर जाने लगा तो मैंने कहा मैं जाऊँ क्या, तो उन्होंने कहा अरे नहीं बाबा, आपको बॉलिंग करना है, आप रेस्ट करो, मैं पहले जाता हूँ। और वो भाई भी गए हमारे, और बस 2-3 रन उन्होंने बनाए। और वो जब एक बार बैट कट करके दौड़ने गए तो उनका पाँव फिसल गया और वो गिर गए और रन आउट हो गए। और उस समय 38 for 7 विकेट्स, आई एम सो सॉरी, 38 for 7 विकेट्स हो गई थी। और तब मेरे कैप्टन ने मुझे बोला अमित थोड़ा सा संभाल ले, भले ही आउट नहीं हुआ तो भी चलेगा, रन नहीं निकाले तो भी चलेगा, पर क्रीज पर टिके रहना। और मेरे अंदर एक बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस लेवल था, और मैंने कहा हाँ भैया मैं देख लेता हूँ। और सबको ऐसा लगा कि ये भी विकेट जाने वाली है, वो लोग सब जस्ट मुझे बूस्ट अप कर रहे थे। और जब मैं गया और मैं जाकर क्रीज पर जब खड़ा हुआ तो मैं रनर साइड पर था, और मेरे सामने जो मेरे कलीग बैटिंग कर रहे थे उन्होंने बैट कट किया और हम लोगों ने दौड़ के एक रन एक्सचेंज किया। एंड आई रिमेंबर दैट टाइम इट वाज 39 for 7, और तकरीबन
6 ओवर हो चुके थे, 4 ही ओवर बचे थे। और जब मैं उसके बाद जब आखिरी बॉल खेलने, उस ओवर का आखिरी बॉल खेलने में सामने आया, तो विरोधी टीम का जो कैप्टन था उसने क्या किया, सारे प्लेयर्स को पास में बुला लिया, जो लोग बाउंड्रीज पे खड़े थे या मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े थे, उन सबों को पास बुला लिया, ये सोचकर कि अरे ये तो क्या, ये बॉलर है, ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। और उन्होंने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, सारे प्लेयर्स को फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप लगा दी, कवर में खिलाड़ी खड़ा कर दिया और सब लोगों को आसपास खड़ा कर दिया, ताकि वो सब मुझे विजिबल हो सके और मैं प्रेशर में आ सकूँ, दबाव में आ सकूँ। बट मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बैटिंग करने के लिए खड़ा हुआ। एंड जब उस ओवर का, वो 7वें ओवर का आई थिंक अंतिम बॉल था, 6वें ओवर का अंतिम बॉल था, और जैसा ही वो बॉल मेरी ओर फेंका गया, वो बाउंस होकर मेरे सिर के ऊपर से, मीन्स मुंह को लग रहा था। मैंने अपने आप को बचाया और वो बॉल पीछे निकल गया और वो ओवर समाप्त हो गया। उसके बाद सबको ऐसा लगा कि अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। फिर थोड़ा देर हम लोग का खेल चला और ऐसा करते करते 7वें ओवर ख़त्म हो गया, 8th ओवर ख़त्म हो गया। हम दोनों भी आउट नहीं हुए थे, पर रन नहीं बना पा रहे थे, सारे बॉल मैक्सिमम मेडन जा रहे थे। एंड 9th ओवर की शुरुआत में कुछ 45 रन हमारे बने थे, 8 ओवर में 45 रन। और 9th ओवर की शुरुआत में जब मुझे फेसिंग करने का टाइम आया और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, और सारे प्लेयर फिर से दबाव डालने के विचार से उनको बहुत चिढ़े हुए थे, बहुत गुस्सा उनको दिख रहा था उनके ऊपर, उनके कैप्टन के मुंह पर, क्योंकि मैं आउट नहीं हो रहा था। और वो कैप्टन दौड़ता हुआ उस प्लेयर के पास गया जिसने सबसे ज़्यादा उस मैच में विकेट लिया था, और तकरीबन 5 विकेट उन्होंने लिए थे, उनके वो लीडिंग बॉलर ने। और वो मुझे भी जानते थे, मैं भी उनको जानता था। और वो बॉलिंग एंड से मेरे और हाथ दिखाकर हंसे, और कैप्टन उनकी तरफ दौड़ा, उससे कुछ बात किया, और वो बड़े ताकत के साथ बॉल लेते हुए, और मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंस से बैट लेकर खड़ा था। और जैसे ही उन्होंने स्पीड से बॉल डाला, मैंने सिर्फ बाहर बॉल को कट किया और थर्ड मैन की ओर वो बॉल बाउंड्री पार कर गया। और सब लोग तालियां बजाने लगे और हंसने भी लगे कि अरे इसने कैसा चौका मार दिया, ये तो बैट्समैन नहीं है। और उसके बाद दूसरा बॉल डाला गया, दूसरे बॉल पर मैंने कट किया, वापस से कीपर के हाथ से बॉल छूट के वापस पीछे स्टंप के पीछे वो 4 चला गया। एंड जब मैं अपने कुलीग से बीच में आकर बात कर रहा था, जब बॉल एक्सचेंज किया जा रहा था बाउंड्री से, तो मैंने क्या देखा कि कैप्टन जो है वो प्लेयर्स को भी धीरे धीरे पीछे करने लगा है, पीछे कर रहा है, आप इधर जाओ, आप उधर जाओ। थोड़े समय पहले जो विरोधियों का कप्तान सबको मुझ पर दबाव डालकर आउट करने की कोशिश कर रहा था, वही कप्तान अभी प्लेयर्स को अलग अलग जगह भेज रहा है। और मैंने देखा कि 3 प्लेयर्स को उसने बाउंड्री पर भेज दिया है। उसके अगले बॉल पर मैंने स्ट्रेट ड्राइव किया और सीधा बॉल 6 चला गया। मुझे भी नहीं समझ रहा था, पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता चला जा रहा था। और वो फास्टेस्ट बॉलर उस टूर्नामेंट का था जिसने उस मैच में 5 विकेट हमारे खिलाफ ले लिए थे, एमैन। और ऐसा करने के द्वारा धीरे धीरे करते करते हमारी जोड़ी आखिरी तक नॉट आउट रही, और हम लोगों ने तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90 प्लस रन्स हम लोगों ने बना लिए। वो नॉट 90 75 प्लस कुछ रन्स हुए थे, 78 और 79 रन्स हम लोगों ने वो 2 ओवर में तकरीबन 30 रन बना लिए थे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग का इनिंग ख़त्म हुआ और जब मैं जा रहा था, तो विरोधियों का कप्तान मेरे पास आया और मुझे बोलता है, अमित भाई आज आपने ऐसा क्या खा लिए कि हमारी टीम मिली थी आपको, आज ही छक्के चौके आपको लगाने थे, इतने दिन से तो आप बैटिंग कर नहीं रहे थे। एंड जब मैं इस वचन को बना रहा था, तब मुझे प्रभु ने ये वाक़या याद दिलाया, और मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर मुझे इस उदाहरण को स्मरण दिला के क्या बताना चाहता है। लेकिन जब मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, तो प्रभु ने मुझे बताया, जिस विश्वास के साथ तू मैदान में उतरा था, तूने उस बोझ और दबाव के उस समय से
तेरा विश्वास तूने कमज़ोर नहीं होने दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। विरोधी ऐसे ही करता है, वो आपके ऊपर दबाव डालेगा, वो आपके ऊपर बोझ डालेगा ताकि आप आपके विचारों में नकारात्मकता में चले जाएं। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। लेकिन वो विरोधियों का कप्तान मुझे बोलने लगा, अमित यार क्या बात है, तूने आज बहुत ही अलग तेरा रूप हमें देखने को मिला। और जब परमेश्वर ने मुझे इस बात को स्मरण दिलाया कि अमित, जैसे उस परीक्षा के समय में जब तुझे एक मैच को क्वालिफाई करना था, तब जैसे तूने अपने विश्वास में बना रहा और तू विरोधियों की ताकत को देखकर डरा नहीं, विरोधियों के बल को और भय से उनके विरोध को देखकर तूने भय को अपने पास नहीं आने दिया, पर तू उस विश्वास में, उस कॉन्फिडेंस में बना रहा। मैं चाहता हूँ कि जीवन की हर परिस्थिति में जब कभी भी तू शत्रु का सामना करेगा तो तू अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना। हालेलुया, आमीन। और प्रियो, इसीलिए मैंने आपको इस उदाहरण को दिया। हालेलुया। नाउ व्हाट हैपेंड हियर एग्जैक्टली, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ जब मैं इस बैटिंग को कर रहा था या जब मैं उस टीम के लिए अपने खेल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आई वॉज नॉट अ रेगुलर बैट्समैन और मैं रेगुलर बैट्समैन नहीं था और फिर भी मैं उस दिन इतनी लंबी पारी को खेल गया। व्हाट हैड हैपेंड दैट टाइम एग्जैक्टली, मैं इस पर मनन करने लगा। यू नो, आई वॉज मोर स्ट्रॉन्गर than the other team captain thought, you know। मैं उस समय विरोधियों का कप्तान जिस सोच को लेकर मेरे बारे में चल रहा था कि अरे ये तो रेगुलर बैट्समैन नहीं है, तो ऐसे ही 2 बॉल में आउट हो जाएगा, इसको डरा देंगे, सबको पास बुलाएंगे, ऐसा ही डर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बट उस समय आई वॉज मोर स्ट्रॉन्गर देन वॉट ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड अबाउट माई लाइफ और माई सेल्फ। हालेलुया। वो मेरे जीवन के बारे में, या जितना वो मुझे जानता था कि ये बैट्समैन नहीं है, ये बॉलर है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, मैं उसके विचारों से अधिक सामर्थ्य और बलवान उस समय निकल गया। हालेलुया। और ऐसा ही हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। हालेलुया। I believe that time the enemy had misjudged me। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है कि विरोधियों का कप्तान ने उस समय मुझे शायद मेरे बारे में गलत सोच रखी थी। हालेलुया। अरे ये तो बॉलर है, ये क्या बैटिंग करेगा, इनकी तो ऐसी विकेट गई है, ऐसा ही प्रेशर होगा, इतनी सारी विकेट चली गई, 7 विकेट चली गई 35-38 रन पर, तो ये भला क्या टिकेगा। तो उसने मुझे समझने में गलती कर दी। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर भी, शैतान भी आपको कई बार आपको मिसजज कर बैठता है, लेकिन तभी वो सफल नहीं होगा जब आप अपने विश्वास में स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास में स्थिर बने रहने की ज़रूरत है, आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहूँगा और यहोवा मुझे बहलिए के फंदे से निकाल लेगा या छुटकारा दिला देगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हर जीवन की परिस्थिति में यहोवा की ओर अपने टकटकी को लगाए रहे। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इन द सेम वे, जैसे उस विरोधी कप्तान ने मेरे बारे में सोचा, उसी प्रकार से लूसीफर और उसकी जो लोमड़ियाँ है, जो दाख की बारी को बिगाड़ती है, वो भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचती है। हालेलुया। कि अरे ये कमज़ोर है, ये क्या कर लेगा, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, इसको थोड़ा सा डरा दो, इसके ऊपर बीमारी डाल दो, इसके ऊपर कर्जा डाल दो, इसके रिश्तों में थोड़ी दरार ला लो, इसका बिजनेस रोक दो, इसके कलीसिया से रिश्ते ख़त्म कर दो, इसको कमज़ोर करो और ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। You have to always remind yourself in this battlefield, जब आप इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, उस समय मैंने आपको बताया था, द battlefield of the devil is your mind, है ना, अपने आपका शैतान की युद्ध भूमि आपका मन है। You have to remind your mind। देखिए, रिमाइंड में ही माइंड शब्द आया है। हालेलुया। आपको अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा that greater is he that is in me than he that is in the world। हालेलुया। उस समय जब मैं उस मैच को खेल रहा था, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन यीशु की कृपा और यीशु की दया और करुणा उस समय भी मेरे जीवन पर बनी हुई थी। हालेलुया। उस समय के अमित को ये नहीं पता था कि आज के इस पवित्र दिन में मैं इस YouTube के चैनल पर जब आपको वचन की सेवकाई करूँगा, तो परमेश्वर मेरे ही जीवन के उदाहरण के द्वारा आप तक मुझे लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन। Always keep reminding yourself that greater is he that is in me than he that is in the world। Amen। जो मुझ में है
वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। शैतान परिस्थितियों को लाएगा, दबाव को लाएगा, बोझ को लेकर आएगा, दिखाएगा भी आपको चारों ओर, देख चारों ओर से तो घिरा हुआ है, परंतु धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता का जो कहता है कि जितनों ने यहोवा की ओर टकटकी, मैं यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहता हूँ और वह मुझे बहेलिए के जाल से छुड़ा लेता है। हालेलुया। दाऊद जो इसने भजन लिखा है उसने यह वचन लिखा है, हालेलुया, कि जब आप परिस्थितियों को नहीं, अगर आप बहेलिए के जाल को ही देखते रहेंगे तो आपका ध्यान यहोवा से हट जाएगा और उस बहेलिए के जाल में आप फंसा दिए जाएंगे। लेकिन भले ही आप उस परिस्थिति में, उस बहेलिए के जाल में फंसे हुए क्यों ना हो, परंतु जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, परमेश्वर उस बहेलिए के जाल से आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 9वां वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्स 9 सेज, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, आमीन। कई बार आप खुद विचारों में नकारात्मक हो जाते हैं और कई बार शत्रु आपको समझने में गलती कर बैठता है। हालेलुया। कई बार क्योंकि हम शांति के प्रतीक है, हम यीशु मसीह में बने हुए हैं, हम झगड़ा नहीं करते, हम गाली गलौच नहीं करते, हम नम्रता और दीनता से जीवन जीते हैं, तो संसार ऐसा सोचता है, अरे ये तो मोमबत्ती वाली प्रजा है, इनके तो जीवन में कुछ भी हो जाता है, ये मसीह लोग तो मोमबत्ती लेकर जाते हैं और चौकों और बाजारों में खड़े होकर बिना कुछ बोले शांति यात्रा निकालने वाले लोग हैं। आमीन। कई बार शत्रु आपको और मुझे मिसजज कर देता है। हालेलुया, आमीन। आपके विचारों से आप कई अधिक सामर्थ्य और बलवान है, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर की सोच और परमेश्वर की गति में और मेरी सोच और मेरी गति में आकाश और पृथ्वी इतना अंतर है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। हम कमज़ोर कई बार पड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में कभी गिव अप नहीं करता है। प्रियो, आमीन। अब आप पूछोगे कैसे परमेश्वर की सोच में और आपकी सोच में, परमेश्वर की गति में और आपकी गति में फ़र्क है, कैसे ये संभव है? नंबर 1, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं, वी थिंक ऑर्डिनरी बट गॉड थिंक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नंबर 1 है ना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो इस वचन को इलेबोरेट करेंगे या जो इस वचन को आपको सही अंतर को बता सकेंगे कि क्यों परमेश्वर की सोच और गति हमारी सोच और गति से बहुत अधिक परे है। आमीन। नंबर 1, वी थिंक ऑर्डिनरी बट गॉड थिंक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम साधारण बातों को सोचते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, परंतु परमेश्वर अलौकिक बातों को सोचता है क्योंकि वो असीमित बुद्धि का परमेश्वर है, उसके बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। नंबर 2, वी थिंक लेट मी हैव इनफ थिंग्स इन माई लाइफ बट गॉड थिंक्स अबंडेंस फॉर योर लाइफ। आमीन। हम सोचते हैं मेरे जीवन में एक घर हो जाएगा, बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक कार हो जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो बहुत है मेरे लिए। हम लोग सीमित विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कहता है, मैं आया क्योंकि तुम्हें जीवन नहीं परंतु मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं। ही केम हियर टू गिव यू अबंडेंस लाइफ। आमीन। आपके लिए वो पृथ्वी पर मेरे लिए आया ताकि वो हमको बहुतायत का जीवन दे सके। हम साधारण जीवन एक्सपेक्ट करते, इतना ही दे दे प्रभु बहुत है। वो बोलता है नहीं, मैंने तेरे लिए तेरे विनती और विचारों से अधिक आशीषों को इस पृथ्वी पर रखा है। हालेलुया। नंबर 3, वी थिंक लेट मी मैनेज दिस एडिक्शन बट गॉड थिंक्स फ्रीडम फ्रॉम दैट एडिक्शन। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु मैं इस बुरे नशा से मुक्ति चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ कि मैं कैसा तो भी, अभी मैं बहुत सारे सिगरेट पीता हूँ प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर नियंत्रण ले ताकि मैं सिगरेट कम कर सकूँ, मैं नशा कम कर सकूँ। हम मैनेज करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ही है कि प्रभु मैं पहले 100 सिगरेट पिया करता था, अभी मैं 10 ही पीता हूँ, बस प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे बढ़ पाऊँगा और कम कर पाऊँगा। लेकिन मेरी सोच है हमारे एडिक्शन को मैनेज करने की, हमारे नशे को या गलत बातों को हम कम करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें इससे संपूर्ण रीति से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, we are asking for possible God, but God wants to do impossible things in our lives. Amen. हम चाहते हैं
कि ये चीज़ मेरे हद में है, इसको तो मैं कर ही लूँगा, मैं ये एग्ज़ाम को तो क्रैक कर ही लूँगा, मैं इस बिज़नेस डील को तो क्रैक कर ही लूँगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उन बातों को करें जो आपकी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार असंभव है। हालेलुया! ये फ़र्क है इस वचन का कि परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की गति मनुष्य के विचार और गति से कई अधिक ऊपर है। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। प्रभु करे जो आज उदाहरण मैंने आपको दिया, परमेश्वर सीधे इसके द्वारा आपके मांस और गुदे को भेदने पाए। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार वचन के द्वारा तूने आज हमसे बातें की प्रभु, कि तेरे विचारों में और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी इतना अंतर है। राजा प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में, हमारे हृदय, हमारे विचारों में और हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे। ऐसा तो होने दे राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।